हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, लेकिन इसमें हमने बहुत बड़ा लॉस बुक किया है। 11,000, सॉरी 12,000 राउंड फिगर पे। ओके, चलो। लॉस लेने का एक ही मतलब था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं डिस्प्ले कैप्चर करता हूँ, टेलीग्राम ओपन करता हूँ मैं। ओके, ओके, चलो डिस्प्ले अब आ जाती है। ओके, तो देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था निफ्टी का। ओके, जिसने इसने भी बनाया है, इसमें आज थोड़ा सा लॉस बुक हुआ है। क्यों लॉस बुक हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, व्यू मेरा सही था कि मार्केट बेरिश रहेगा, लेकिन पहले ऊपर गया फिर वहां से नीचे आया, तो इसमें हम फंस गए। ओके, तो इसमें हम कुछ नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मार्केट कहीं पे ऊपर जाती है, कहीं पे नीचे जाती है, तो इसमें क्या होता है ना, जो लॉस होता है वो ले लेने का, उसमें कुछ मत्था किच नहीं करने का, जो भी है। ओके, फिर क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, और ओवर ट्रेडिंग अपने को पसंद नहीं है। ओके, तो चलो, फिर यहाँ पे मैं सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ। मेरा व्यू आपको पता है कि मैं काफी दिनों से बेरिश में हूँ, अभी भी मैं मार्केट में बेरिश हूँ। जब बुलिश कब रहूंगा तब उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे जो मैक्स लॉस है वो सिर्फ 570 रुपए का था, और प्रॉफिट का साइज था 7,000 रुपए। मतलब 1:2 जितना भी कर लो, लेकिन अगर इसमें मिलता तो 1:3 तो इजीली मिल जाता, चाहे 7,000 ना मिले, मैंने सोचा 3-4 हजार मिले। ओके, तो ऐसी बात है। तो हमें नहीं मिला, बीच में मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैं यहाँ पे देखो, पहले तो देखो मेरी पोजीशन लॉस में चल रही थी 10,000। ओके, फिर पोजीशन 11,000 प्रॉफिट में चल रही थी। आप लोग देखो, मेरे पास कैपिटल ज्यादा है, मेरे को ये 10,000 रुपये में प्रॉफिट नहीं लेना चाहता। एक टाइम होता है जब कुछ नहीं होता है तो ही मैं लेता हूँ, बाकी मेरे को 20-25 हजार रुपये से प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 25,000 रुपये तक तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए मेरे कैपिटल के हिसाब से। अगर आपने भी अगर एक लॉट में काम किया होगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ 500-600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो आपको ले लेना चाहिए, मेरे वो नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपने लिया नहीं लिया वो आपकी बात है। ओके, लेकिन एक बार प्रॉफिट में आए थे हम, और फिर चला गया। और मैं यहाँ पे देखो जूम में भी था, 10 मिनट का जूम क्लास था, मैंने देखा था। मैं थोड़ा फ्री था 10-15 मिनट में, चलो मैं क्वेश्चन आंसर कर लेते, तो 4-5 लोग जुड़े थे, उसका आंसर दिया प्रॉपरली। वैसे बीच बीच में हम करते रहते। ओके, अब देखो, ट्रेड लेने का रीजन मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 में मैंने ट्रेड क्यों लिया था। पहली बात कि जैसे मैंने बताया, मैं था बेरिश में, अगर पहले 1 घंटे में, सॉरी 1 डे में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक चीज, जैसे मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, एक ट्रेड लाइन मेरे को बहुत दिक्कत दे रही थी। यहाँ पे देखो, एक ट्रेड लाइन है। ओके, अब मैं वापस चला आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट में मैं क्या देखता हूँ, क्यों नहीं आया आगे। ओके, अब देखो, मैं ऐसा देखता हूँ कि अगर मान लो कि मार्केट निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले सपोर्ट तक गैप अप खुला, तो मेरे को ऐसा था, जनरली मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बीच में जो गैप होता है वो जब गैप अप ओपन होने के बाद ही ऊपर से नीचे आ जाता है, सिंपल इस तरह से। ओके, क्योंकि वो गैप फिलअप कर देता है जब बहुत ज्यादा गैप अप हो, जैसे आज हुआ। ओके, तो जैसा मेरे प्रोडिक्शन था कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, उसकी वजह से मार्केट यहाँ से नीचे आया, लेकिन आया बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता ना, तो मैं ऑलमोस्ट 10-20 हजार रुपये प्रॉफिट में रहता, लेकिन जो हो गया वो हो गया, और कुछ नहीं करेंगे हम। ओके, तो आज थोड़ा सा मेरा प्रोडिक्शन फेल हुआ, लेकिन जो सोचा था कि ऊपर से नीचे आएगा, जैसे गैप अप खुला था मैंने सोचा था कि यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन एक कैंडल ने दिक्कत कर दी। अगर इतनी बड़ी कैंडल नहीं होती ना, मान लो कि इतनी कैंडल होती हाफ इसकी हाफ, तो मार्केट अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, जो मार्केट ने सोचा है मार्केट वही करेगा। ओके, सिंपल सी बात है। अब कल कल क्या करे, कल देखो, कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, बैंकेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी, तीनों की एक्सपायरी है, और कल है बड़ा पैसा छापने का मौका। अगर कल ट्रेड हमारे फेवर में रहता है, जैसे मैं सोच रहा हूं, अगर मैं आपको निफ्टी का मैं प्रोडिक्शन करके देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी मूव करेगा उसी हिसाब से सेंसेक्स मूव करेगा, और जिस हिसाब से सेंसेक्स मूव करेगा, नहीं सॉरी, जिस हिसाब से निफ्टी मूव करेगा उस हिसाब से सेंसेक्स मूव करेगा, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी मिड कैप मूव करेगी उस हिसाब से बैंक एक्स मूव करेगी। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा मैं, लेकिन ऑलमोस्ट वेटेज रहता है निफ्टी और मिड कैप में। सॉरी, निफ्टी का तो एक्सपायरी है ही नहीं। ओके, सॉरी, निफ्टी का नहीं, मिड कैप में। ओके, तो मिड कैप का भी वैसा ही सिनारियो है निफ्टी जैसा, कभी कभी वो पॉजिटिव, सॉरी, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन देखेंगे पहले निफ्टी में क्या चल रहा है वो देखेंगे, मिड कैप में क्या चल रहा है वो देखेंगे। तो पहले तो हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में ट्रेड बनाने के लिए निफ्टी का कहाँ पे मूव होना जरूरी है वो हमको पता होना चाहिए। ओके, तो अब देखो सिंपल सी बात है,
वन डे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, लॉजिक यहाँ पे कुछ नहीं लगाए। देखो एक सपोर्ट की तरह आपको दिख रहा है, ओके, एक सपोर्ट है, मान लीजिए एक सपोर्ट है, ओके। दूसरा रेजिस्टेंस, तो के जो आज का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है, आज का जो अपर लेवल पे बना वो एक रेजिस्टेंस है, ओके। अब देखो पोजीशन कब क्रिएट करनी है, एक यहाँ से भी इस तरह से आप करोगे ना 15 मिनट में, तो एक यहाँ से भी इस तरह से एक ट्रेड लाइन आएगी, समझ रहे हो। तो स्ट्रेट लाइन का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, पहले देखेंगे मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, कोई प्राइस एक्शन बनेगा 10 बजे के बाद ट्रेड लेंगे, सिंपल सी बात है। कल हम ट्रेड लेने में हड़बड़ी नहीं करेंगे, फ्लैट खुलता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ओके। और गैप अप खुलता है, मान लो कि इस यहाँ यहाँ तक 100-150 पॉइंट यहाँ कहीं पे गैप अप खुल गया इस बीच के नीचे, तो अभी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। गैप अप खुलेगा तो मैं सेलिंग का व्यू रखूंगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, देखो, ओके। मैं निफ्टी का प्रोडिक्शन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस पे मैं सेंसेक्स का रेट बनाऊंगा, ओके। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट खुलेगा मैं देखूंगा क्या कर रहे हैं, डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना रहा है तो इस सपोर्ट का वेट करेंगे, 10 बजे ट्रेड बनाएंगे, इस सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं ब्रेक होता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो हम यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स का प्लान करेंगे, ओके। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, इस सपोर्ट तक वेट करेंगे, ओके। 21,920 तक वेट करेंगे, इस वाले सपोर्ट, अगर यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ से तुरंत रिकवर हो गया, समझ लो, यहाँ से तुरंत मार्केट रिकवर हो जाता है। तो इस हिसाब से अब कल भी देखेंगे, बार बार सपोर्ट टच हो रहा है तो वीक भी हो सकता है, ओके। दूसरी बात कि मिड कैप में आ जाते हैं, देखो मिड कैप में क्या करना है, सेंसेक्स का तो हो गया, मिड कैप बहुत ज्यादा बुलिश है, ओके। तो इसको मैं वन डे में करूंगा, तो यहाँ पे देखो मिड कैप अपने रजिस्टर के पास खड़ा है, रजिस्टर मतलब ये उसका एक हेवी रजिस्टर है। अब अगर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे ओरिजेंटल लाइन, इस तरह से अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो उसके एक रजिस्टर है, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, तो 15 मिनट में आ जाते हैं पहले, ओके। तब देखो इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये आज मिड कैप निफ्टी अच्छा चला है, ओके। तो इसमें क्या होता है ना, अब देखो यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज है, अगर कल भी इससे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर से बुलिश ट्रेड बनाएंगे, लेकिन पहला एस वाले ये जो रजिस्टर है उसका हम वेट करेंगे 10,500। पहले तो ये सोचेंगे गैप डाउन मिलता है, गैप अप मिलता है, मैं ट्रेड सारे के सारे ट्रेड टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिसको भी लेना है वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, ऑलमोस्ट फ्री है, ओके। ट्रेड में फील्ड फ्री ही देता हूँ, लेकिन इसमें लॉस कब बुक करना है, प्रॉफिट रीजन वो मैं नहीं देता हूँ फ्री में, ओके। तो आज का जो लॉस था इतना था, और कल है मैं बता रहा हूँ कल बड़ा पैसा बनेगा या फिर हम 30,000 रुपए तक का लॉस लेंगे, आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी व्यूअर्स हो एक बार ध्यान रखो, 30,000 रुपए का लॉस या फिर हम प्रॉफिट लेंगे 50,000 के ऊपर, क्योंकि हम कल दोनों दोनों इंडेक्स में ट्रेड बनाएंगे, एक सेंसेक्स में ट्रेड बनाएंगे, ओके, और एक मिड कैप निफ्टी में बनाएंगे, और दूसरा अगर हमारे पास फंड बचता है तो बैंक एक्स में भी बनाएंगे। ये तीनों में हम ट्रेड बनाएंगे और रिस्क रखेंगे 10,000 लॉस, 10,000 इसमें भी लॉस, और इसमें भी 10,000 रुपए का लॉस। तो टोटल पोजीशन हम 30,000 रुपए में डिप्लॉय करेंगे, और टेलीग्राम में मैं तुरंत डाल दूंगा, जैसे ट्रेड बनेगा तुरंत टेलीग्राम में आ जाएगा, ओके। फिर देखेंगे, अगर बैंक एक्स में मेरे को कुछ बैंक एक्स में क्या होता है ना, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको शायद ना भी बनाए तो इसमें 15,000 का लॉस रख देंगे, थोड़ा ट्रेड बड़ा बनाएंगे, ओके। और 15,000 के सामने हम 70 से 80,000 रुपए का प्रॉफिट वाला ट्रेड बनाएंगे, ओके। चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, लेकिन ट्रेड बनाएंगे। चलो फिर क्या, मिलते हैं कल, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।